जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप पाठशाला में। तो दोस्तों, जैसे कि आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम चल रहा है और मेरा भी एग्ज़ाम हुआ है, तो मैं आपके साथ अपनी जानकारी शेयर करना चाहूँगा कि कहाँ कहाँ से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, जिससे आपके लिए हेल्पफुल होगा। जिन बच्चों का भी एग्ज़ाम है उन सभी को ये वीडियो भी शेयर करें। जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में रीजनिंग से बताता हूँ। रिलेशन से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। रिलेशन से एक क्वेश्चन तो सिंपल है, ऐसे ही पूछ रहा है कि ए बी की पुत्री है, उसके पिता हैं, तो उसका रिलेशन पूछ रहा है। और दूसरा वो गुणा वाला क्वेश्चन जो होता है, a@b का मतलब ये है वो है, तो उसमें से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। और दिशा दिशा से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं कि बाएं जाता है, फिर ऊपर जाता है, दाएं जाता है, फिर पूछता है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में है। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं 3 से 4 क्वेश्चन। तो दिशा को भी अच्छे से पढ़ लें। और इसके साथ साथ सिटिंग अरेंजमेंट से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वो 7 दोस्त होते हैं, जैसे बैठ जाते हैं, उससे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसके एफ और जी के बीच में कितने बैठे हैं। तो दोस्तों, सिटिंग अरेंजमेंट को काफ़ी अच्छे से तैयारी करके जाएं। और सीरीज से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पूछते हैं आगे कौन सा नंबर आएगा। और 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे देते हैं कि इन तीनों में एक तरह की रीजनिंग है, चौथा ऑप्शन अलग है, उसको ढूंढना रहता है। 2 से 3 क्वेश्चन वो आ रहे हैं। और कोडिंग डिकोडिंग से भी 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको भी अच्छे से लेके जाएं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस एग्ज़ाम में घड़ी और कैलेंडर के क्वेश्चन नहीं बोले जा रहे हैं, केवल वही चैप्टर हैं। और कथन निष्कर्ष के भी 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों इसमें, कि सभी कप प्लेट हैं, सभी मेज कप हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा टफ नहीं है, ये भी आसान आ रहे हैं। और आकृति आकृति भी आ रही हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आकृति के आ रहे हैं। 3 आकृति दे देगा, चौथा इसमें क्या बनेगा आगे, ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं। और एक क्वेश्चन दर्पण से भी आ रहा है। नंबर लिख देगा कोई, उसकी साइड में दर्पण, उसे मैच करना है कि ये अक्षर कौन से पलटने के बाद ऐसे दिखाई देंगे। तो ऐसे पढ़ते रहिए। और आगे फिल इन द ब्लैंक जिसे रहता है बॉक्स टाइप में, कि इसमें कुछ रीजनिंग लगा देता है और पूछता है कि इसमें क्या आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये तुम्हारी रीजनिंग हो गई। अब मैं बताता हूँ मैथ में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। मैथ में एक क्वेश्चन आ रहा है साधारण ब्याज का। जैसे 4 वर्ष का मूलधन दे दिया और दर दे दी, तो उसमें पूछता है फिर कि उसकी मूलधन निकालने के बाद कि इस इतने ही मूलधन पर इसी वर्ष इतने ही वर्ष में 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। और एक क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज का आ रहा है, वो छमाही को लेकर, कि एक आदमी कुछ पैसे इतने रुपए इतने मतलब 6 माह के लिए और इतने रुपए ये वाले 6 माह के लिए, तो 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। मतलब थोड़ा चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन टफ सा है, बच्चों को कंफ्यूज कर रहा है। तो उसको तो देख लें छमाही वाले क्वेश्चनों को सभी भाई। और तुम्हारा वृत्त से आ रहे हैं 2 से 3 क्वेश्चन। उसमें पूछता है कि वृत्त की परिधि बताओ। उसमें 2 आयाम दे देगा कि एक आयाम की लंबाई इतनी, एक आयाम की लंबाई इतनी, तो उससे मैक्सिमम कितनी वृत्त की परिधि बन सकती है। ऐसे मेरे पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आए। और एलसीएम एच सी एफ से बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, कि मैं से इतना है, ले से इतना है, एक संख्या इतनी है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। 3 से 4 क्वेश्चन, मतलब बार बार वही क्वेश्चन आ रहे थे। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाएं। और एक क्वेश्चन घनाभ से आ रहा है। भाई घनाभ वाले क्वेश्चन ने तो बहुत कंफ्यूज कर दिया। मैंने ऐसा क्वेश्चन पहली बार देखा कि उनके फलकों के क्षेत्रफल दे रखे थे 3 फलकों के, और उसमें घनाभ का आयतन पूछ लिया। मैं घूम गया, पता नहीं कैसे होगा, मैंने वो क्वेश्चन छोड़ दिया फिर। और समय दूरी के 3 से 4 क्वेश्चन पक्के आ रहे हैं, लिख के ले लें। उसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि इतनी दूरी को इस चाल से, इतनी दूरी को इस चाल से, तो औसत औसत चाल पूछ रहा है। मतलब बहुत ही मतलब ये क्वेश्चन आसान है। वही फॉर्मूला लगाना है आपको, कुल दूरी बटे कुल समय, और सभी के आंसर आपके आ जाएंगे। और आपके साझा के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं इसमें। 3 से 4 क्वेश्चन साझा के आ रहे हैं। 3 से 4 क्वेश्चन साझा के भी
अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब उसने 12 माह के लिए साझा रहा, वो 9 माह के लिए, वो 8 माह के लिए। उनको पूछता है कि उनको किस रेशो में बटेगा उनका। और भी क्वेश्चन साझे के ऐसे ही आ रहे हैं इस टाइप में ही। और मिश्रण के आ रहे हैं 1 से 2 क्वेश्चन कि इतना है, इतना बिलियन है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि इतनी परसेंटेज रह जाए। ऐसे मिश्रण के क्वेश्चन आ रहे हैं 102। और तुम्हारे लाभ हानि के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं लाभ हानि के। और तुम्हारा पाई चार्ट हो गया, उससे भी 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए और इस वीडियो को दोस्तों के लिए शेयर कर दीजिए, जिससे कि मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ वो बच्चे उन्हें अच्छे से कवर करके जाएं, जिससे आने वाले बच्चों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। और तुम्हारा रेलगाड़ी ट्रेन से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ट्रेन को भी अच्छे से करके जाएं। और दशमलव भिन्न एक चैप्टर होता है, जैसे 0.49 के ऊपर बार लगा दिया, प्लस 0.55 के ऊपर बार लगा दिया, तो वही है। इस तरह के इस टाइप के क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, मेरे पेपर में आए हैं। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ इसलिए आपको। और सरलीकरण के क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे x बराबर दे दिया 4 + √7 और y बराबर दे दिया 4 ± √7, तो उसमें पूछेगा x² + y² का मान पूछ लिया। इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो दोस्तों। तो ये आपके मैथ के क्वेश्चन हो गए। त्रिकोणमिति से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। और तुम्हारा जो स्टार्टिंग होती है वहाँ से क्वेश्चन, औसत से 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। और एज रिलैक्सेशन से एक क्वेश्चन आया था 1 से 2, तो एज वाले चैप्टर को भी कवर कर लें। तो ये आपका मैथ हो गया दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ जीएस के क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। देखो पॉलिटिकल से आ रहे हैं क्वेश्चन, जैसे आर्टिकल 143 पूछा था, सुप्रीम कोर्ट अधिकार परीक्षा परामर्श वाला क्वेश्चन। और एक गिरफ्तारी को लेकर आया था क्वेश्चन आर्टिकल 22 वाला। और सबसे अधिक साक्षरता पूछी थी उसने कि 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित में किसकी सबसे अधिक साक्षरता है, तो उसमें लक्षद्वीप में भी था ऑप्शन। और उसमें पूछा था कि चेटक की बहन लिच्छवी कुमारी का विवाह किससे हुआ था, ये तुम्हारा हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा था चंद्रगुप्त वाला। और आर्टिकल 76 पूछा गया था महान्यायवादी, सबसे मतलब विधि अधिकारी ऐसे करके था। और एक पुस्तक थी द एंड एजुकेशन, ये किसकी पुस्तक है, ये पुस्तक आपकी पूछी गई है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे मतलब लैंग्वेज, जो बंदा अपनी कॉमन सेंस के अनुसार ही उसका आंसर दे सकता था, जो क्वेश्चन किताबों में भी नहीं मिल सकते। महिलाओं से संबंधित थे, ग्राम पंचायत से संबंधित थे, और इकोनॉमी। इनको मतलब आप तब देखोगे, पढ़ोगे, समझोगे, तभी अच्छे से आंसर दे पाओगे, वरना किताबों में ढूंढते रह जाओगे। एक सोसाइटी को लेकर क्वेश्चन आया था, सर्वेंट सोसाइटी, कि उसमें उसका सदस्य कौन नहीं था, उसमें ऐसा करके था। तो उसमें बाल गंगाधर तिलक भी ऑप्शन में था, और भी थे। तो सोसाइटी को भी देख लें। एक ये क्वेश्चन पूछा था कि कर्नाटक की किस महिला को भारत की कोकिला कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आया है आपके पेपर में। तो यहाँ से भी आ रहे हैं क्वेश्चन। और केमिस्ट्री से एक वो होती है रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली, ZnCl2, उष्मा छेपी उष्मा शोषी वाली अभिक्रिया जो रहती है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और ज्योग्राफी से भी 1 से 2 क्वेश्चन, जो वो महाद्वीप होते हैं ना, वहाँ से 1-2 क्वेश्चन आ रहा है सभी एग्जामों में। तो वहाँ सभी महाद्वीपों को अच्छे से पढ़ लें। और तुम्हारा सल्तनत काल हुआ, मुग़ल काल हुआ, इनको अच्छे से कवर करें। और एक सबसे पहले क्वेश्चन आया था गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ, भारत इंडोनेशिया। तो ऐसे क्वेश्चन अपने ये भी देख लें। और करंट अफेयर भी देख लें भाई, क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से रिलेटेड कई क्वेश्चन उसमें देखने को मिले कि दिल्ली सरकार ने महिला उद्यमशीलता को लेकर कितनी योजनाएं चालू करी हैं। इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, मतलब कि राष्ट्रीय उद्यानों को लेकर भी क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में। और तुम्हारा एक ये क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कौन अपने मतलब पद धारण करता है, कौन उनके उसमें कार्य करता है, ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं। राष्ट्रपति वाला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे एग्जाम में। और जैसे ये तुम्हारे परीक्षण होते हैं
जो मिसाइल वगैरह छोड़ी जाती हैं यहाँ से भी ये क्वेश्चन आ रहा है। प्रक्षेपण केंद्र जो रहते हैं तो इनको भी आप अच्छे से देख लें। तो दोस्तों ये हुआ इतनी जानकारी, और करंट अफेयर भी आ रहा है अपना, थोड़ा थोड़ा देख लें, वरना जीएस तो बहुत ही मतलब कि अपना अगर तुमने 30 से 35, जिसने काफ़ी 30 क्वेश्चन भी लिया है, काफ़ी अच्छा मानना अपने आप को कि हाँ जीएस ठीक है। जीएस का पोर्शन ही सबसे हार्ड आ रहा है, वरना मैथ रीजनिंग कोई इतना हार्ड नहीं है, सब आसान है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के लिए, जिससे कि उन्हें पता चल सके कि भाई किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसे ही मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि अब मैं आपके लिए वीडियो बनाता ही रहूँगा। यूपी पुलिस की सारी इन्फॉर्मेशन दूँगा, और आरआरबी टेक्नीशियन है, एनटीपीसी है, सभी एग्ज़ाम जो भी मेरा होगा मैं आपके लिए अपनी जानकारी शेयर करूँगा। और कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड किसी को कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट में बता सकता है, मैं उसे अपना भाई समझ के ज़रूर फुल डिटेल दूँगा। जय हिंद साथियों।